नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज बी इनोवेटिव में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से अभी फोकस कर रहे हैं बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पर। इसमें हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत सारी बातें सीखी है अभी तक, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद जो है आर्टिकल्स, पर्सन नंबर के बारे में बताया गया, और फिर जो है हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया है। अब जो है हमारा ये एजुकेशन चैप्टर का जो भाग चल रहा है, उसमें हम लोग को मुख्य फोकस जो होगा वो होगा सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी अगर हम बोलें तो वो वाक्यों के माध्यम से बोलते हैं, केवल शब्दों में बोलना संभव नहीं हो पाता है। तो सेंटेंस जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। तो सेंटेंस को अगर यदि हम लोग परिभाषित करें तो सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये हमारा जो है डेफिनेशन है सेंटेंस का। तो सेंटेंस में हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस हैं, जिसको कि हम लोगों को फोकस में रखना है, जो कि आम जीवन में प्रयुक्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो है, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये उद्घोषक वाक्य है, और इसमें 2 तरह की स्थितियां होती है। एक ये हाँ में भी हो सकता है और नहीं में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है वो है आपको असर्टिव सेंटेंस, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है नाम से ही स्पष्ट है कि इससे जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य का सीधा सा अर्थ होता है कि इसमें प्रश्न पूछे जाने की स्थिति रहती है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेंटेंस बाय विच वी आस्क क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब उसके बाद यदि हम लोग देखें तो हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है हमारे पास, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ देखते हैं। इसमें जो है हम लोगों का, जैसे किसी को कमांड करना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी को जो है मतलब रिक्वेस्ट करना है, किसी को रोकना है, इन सारे तरह के चीज़ों के लिए जो है हम लोग इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग मुख्य रूप से यही देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये एक प्रकार से प्रतिरोधक वाक्य है, और एक प्रकार से जो है आज्ञात्मक वाक्य है, जिसके माध्यम से हम किसी को आज्ञा देते हैं। तो ये बहुत सारे जो है बात एक साथ जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। और उसके बाद जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये जो है अच्छी कामना करता है, ये मतलब शुभ कामना से संबंधित है। और अच्छे विचार जब आप किसी के प्रति व्यक्त करते हैं, अच्छी इच्छा यदि किसी के प्रति आप व्यक्त करते हैं, तो उस सेंस में जो है हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम लोगों का मुख्य फोकस है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव के रूप में देखें। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके माध्यम से हम लोग जो है आदेश भी देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्रतिबंध भी करते हैं, कि प्रतिरोध भी करते हैं किसी चीज़ का। तो ये सारे चीज़ जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो कि आपका इच्छा बोधक वाक्य है। इससे हम लोग जो है अपने अंदर के इच्छा को प्रकट करते हैं। तो उस सेंस में जो है हम लोगों का ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और फिर हमारा है लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं।
एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का उसी तरह से है जिस तरह से हमारा इंटरजेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको हम लोगों ने विधिवत देखा है। तो उसी तरह से वो वहाँ पर वर्ड था और यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा। चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझा जाए और इसमें हम लोगों को ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो मूल जो शब्द है, जिसका जो कोड वर्ड है एक तरह से कहा जाए, उसको आप हमेशा ज़हन में रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यहाँ पर आता है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने जैसे आपको बताया था कि ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है और ये उद्घोषक वाक्य है। वाक्य होता है और इस स्थिति में दो तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। एक है कि उसकी स्वीकृति होगी, तो उसके लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, स्वीकृति बोधक वाक्य। और दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अगर कोई बात बोली जाती है तो वो दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है कि जिसको कि स्वीकार किया जा सकता है और दूसरा जो है जिसको कि नकार दिया जाता है, जिसको कि नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, तो ये मतलब हुआ कि मैं यह काम करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ में अगर यदि कहे आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, इट सिंपली मीन्स दैट द पर्सन डजंट वांट टू दिस वर्क। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें जो है असर्टिव सेंटेंस में देखेंगे कि किस प्रकार से इसको दो भागों में हम लोग विभक्त करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकृति बोधक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस है हमारा वो है आपको ये नकारात्मक वाक्य। इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाए। इससे संबंधित जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे उसमें आपको इसका डिटेल दिया जाएगा और वो सेंटेंस के साथ होगा जिसका कि प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मूल रूप से जानना है कि किस तरह से सेंटेंस का जो है हम लोग प्रयोग करें और वो सेंटेंस आखिर है क्या। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से है कि आस्क क्वेश्चंस, जिससे कि प्रश्न पूछा जाए, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसका जो 4 वर्ड जो है वो कोड वर्ड है। कोड वर्ड को केवल याद रखिए कि जैसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस आए तो आपके ध्यान में जो है, आपके जेहन में जो है वो 4 शब्द आने चाहिए: कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इससे कमांड का भी बोध होता है। तो गो देयर, कम हियर, तो इस तरह से कहते हैं। तो ये कमांड और ऑर्डर दोनों का जो है बोध करवाता है। अब किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं, विल यू प्लीज कम हियर, तो उस सेंस में भी जो है हम लोग यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और डोंट स्मोक, अगर हम कहते हैं कि धूम्रपान न करें तो वो प्रोहिबिशन है, तो उस स्थिति में भी जो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि एक तो हमारा कोड वर्ड और उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस है। तो नोट्स में हम लोगों ने इस तरह से बनाया कि एक तरफ आपका कोड वर्ड रहेगा और उसके नीचे में उससे संबंधित जो है सेंटेंसेस रहेंगे। तो उसको यदि आप एक बार देखेंगे तो फिर सब कुछ आपको याद आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आप बार बार सुनते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ को देखने की भी आवश्यकता नहीं है और आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लंबा लंबा जो है डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। आप हमेशा याद रखें कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ है तो वो ज्ञान है, और अगर उससे भी महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि समझ बोलते हैं। आपको एक बार समझ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचता। हमारा चैनल का जो नाम है बी वाइज, मतलब बुद्धिमान बने, और बी इनोवेटिव, कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको नए नए विचारों, नए नए चीज़ों को सीखने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी को हम लोग इनोवेशन कहते हैं और इसी को इनोवेटिव होना कहते हैं। तो अब जो है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस बाय विच वी एक्सप्रेस विश और डिजायर, जिसके माध्यम से हम लोग विश और डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं।
तो उस स्थिति को हम लोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, तो जैसे किसी के बारे में जो है ईश्वर आपको जो है आशीर्वाद दे, मे यू लीव लॉन्ग। तो उस स्थिति में जब भी हम लोग किसी के बारे में शुभ कामना व्यक्त करते हैं, तो यहां पर हम लोगों को सीधा सा इसका कोड वर्ड को ध्यान में रखना है, विश, डिजायर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और फिर हमारे पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है ये है डीप डिजायर एंड इनर मोस्ट फीलिंग्स। ये गहरी इच्छा, गहरी संवेदना और फिर आंतरिक फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि इंटरजेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि उसमें भी हम लोग जो है डीप डिजायर और इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में चर्चा, एक्सप्रेस एंड फीलिंग्स, वहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोगों का सेंटेंस के रूप में उसका प्रयोग हो, वहाँ शब्दों के रूप में था और यहाँ पर सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में है। कि जैसे कि हम लोग जो है अलास इफ़ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो इस सेंटेंस में ये अलास जो वर्ड है ये आपका एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ये जो मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी वर्ड है यहाँ पर। तो ये, और उसके बाद जैसे कि हमने जो है पहले भी देखा, जैसे बोलते हैं खुशी प्रकट करने के लिए हिप हिप हुर्रे, आई हैव ओन द मैच। तो इस तरह का सेंटेंस जहाँ पर कि आप जो है खुशी प्रकट कर रहे हैं, ये मतलब डीप डिजायर एंड इनर मोस्ट फीलिंग। जहाँ पर भी डीप डिजायर हो और इनर मोस्ट फीलिंग हो, आंतरिक जो है फीलिंग्स को व्यक्त करने की बात हो, वहाँ पर जो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज होगा। तो अब हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारे काफ़ी ईजी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मेन फोकस ये करना है कि चीज़ों को समझना है कि उसका कोड वर्ड क्या है, याद क्या रखना है। अगर याद आप रख लिए तो फिर किसी भी तरह का सेंटेंस होगा तुरंत आपके माइंड में जो है क्लिक करना शुरू कर देगा कि वो कौन सा सेंटेंस है। हमारे एक्सरसाइज जो है इस प्रकार से फॉर्मेट किए गए हैं कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको बताना है कि वो किस प्रकार के सेंटेंस है। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अगर परीक्षा में ये पूछे जाएंगे तो आप इसका सही से जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस को भली भांति देख चुके हैं और इसके नोट्स के माध्यम से आप इसका विस्तृत अध्ययन कर सके हैं। लेकिन ओवरव्यू के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि इस जो चैप्टर को है, इस मतलब इसको आप बार बार सुने। बार बार सुनने से ये होगा कि आप इसके बारे में भली भांति जान पाएंगे और फिर ये आपकी जो है बिल्कुल अवचेतन मस्तिष्क में चला जाएगा और फिर लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो जितना अधिक से अधिक इसको सुनेंगे उतना अधिक से अधिक आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करना है। और जितना इसके बाद जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं अब जीएस से संबंधित, जिसमें कि आपको जो है सबसे पहले हम लोग इतिहास की चर्चा करेंगे। और इतिहास की जो प्रमुख टॉपिक है वो चाहे इतिहास आपका सब्जेक्ट रहा होगा या आपका जनरल स्टडीज होगा, दोनों ही स्थितियों में जो है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और वो आगे का जो चैप्टर है हमारा वो इतिहास से संबंधित होगा, क्योंकि सभी तरह के विषयों को फोकस करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोगों को बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है और उसी दिशा में हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों,